आज हमारे परम आराध्य गुरु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सानिध्य में हम लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं और आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम लोग एकत्रित होकर अपने परम पूज्य गुरु श्री श्री ठाकुर जी का अनुसरण कर रहे हैं और साथ ही अभी कुछ समय से ठाकुर जी द्वारा हस्तलिखित सत्यानुसरण ग्रंथ, नारी नीति ग्रंथ, गोस्वामी जी द्वारा रचित रामचरितमानस इत्यादि कई ग्रंथों का पाठ हुआ और उसके बाद भजन भी हम लोगों ने सुना। बहुत ही आनंद का विषय है और हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों को सभी को गुरु के सानिध्य में रहना ही चाहिए। बिना गुरु का ज्ञान तो भी नहीं होता है और बिना गुरु के शरण में गए हम लोग जो भी काम करते हैं, जो भी शुभ कार्य करते हैं या कोई भी अच्छा काम करते हैं, कोई भी तीर्थ धाम करते हैं, इसका कोई फल नहीं मिलता है। ये जब तक हम गुरु के सानिध्य में नहीं जाएंगे, जब तक गुरु करण नहीं करेंगे, तब तक हमें इसका कोई भी फल नहीं मिल सकता है। इसलिए सभी मनुष्यों के जीवन में गुरु का स्थान बहुत ही आवश्यक है। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु, हम लोग प्रतिदिन बोलते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग प्रतिदिन पाठ करते हैं। और भी है गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। गुरु और भगवान श्री नारायण दोनों एक जगह खड़े हैं, पर शिष्य जो है भ्रम में पड़ता है कि आखिर मैं प्रणाम पहले किसको करूं। भगवान भी हैं, गुरु भी हैं, किनको प्रणाम करूं। गुरु ने कहा, भगवान ने कहा कि सबसे पहले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि गुरु अगर तुम्हारे जीवन में नहीं होते तो तुम्हें मैं नहीं मिलता और मेरे बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए तुम्हें ज्ञान देने वाले सबसे पहले गुरु ही हैं। गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है। इसलिए हम लोगों को गुरु का आश्रय लेना चाहिए और बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि और बहुत ही हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें ठाकुर जी के जैसा हम लोगों को गुरु मिले हैं। हम लोगों का सही मार्गदर्शन हो रहा है और गुरु की कृपा भी बहुत ही हो रही है। आज मैं शायद आप लोगों के बीच उपस्थित जो हूँ, बहुत ही
हम अपने गुरु को लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख नमन करते हुए मैं आज 2-3 सत्संग में भी नहीं जा सका और बहुत बड़ी इनकी कृपा है जो कि आज सत्संग में मैं उपस्थित हूँ, आप लोगों के बीच हूँ। नहीं तो जैसा मेरा एक्सीडेंट हुआ था, शायद हमारे ठाकुर जी ने ही एकदम स्पष्ट वहां पर खड़े होकर के मुझे बचाया, क्योंकि उस समय उस तरह का वहां पर सिचुएशन ही ऐसा था। बस ठीक संकट मोचन मंदिर के पास की घटना है, संकट मोचन मंदिर के पास ही घटना है। मैं 2 या 3 रविवार भी किया होगा, उससे पहले मैं यही योजना केंद्र से प्रार्थना करके मैं जा रहा था और करीब करीब मैं जब गढ़वा में रहता हूँ तो रविवार को योजना केंद्र में निश्चित आता ही हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है, जब अस्वस्थ अगर किसी प्रकार से हो गया तभी नहीं आ पाता हूँ। और वहाँ पर मैं जा रहा था घर पैदल, हमारे श्रद्धे रघुवीर दास यहाँ से इनकी गाड़ी से ही मैं गया था। हालांकि हमारे रघुवीर दास बोल रहे थे कि जो है मैं आपको घर छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं भैया, आप जो है सो आप चले जाइए अपनी दुकान पर और मैं पैदल घूमते फिरते जाऊँगा। और बस वही जैसे आगे बढ़ा और वहाँ संकट मोचन मंदिर के पास पीछे से इसी बाह में जो है पीछे से गाड़ी वाला एक बोलेरो गाड़ी थी और उसने मेरे बाह में ट्रक से धक्का मारा और मैं अनबैलेंस होकर के गिर गया। और उस समय सड़क भी इतनी व्यस्त थी, दोनों तरफ से गाड़ियां पूरा चल रही थी। शाम के समय में ऐसे ही रोड व्यस्त होता है, पूरी गाड़ियां चल रही थी। थोड़ी देर के लिए जैसे ही लगा मैं गिरा, जैसे लगा कि सभी गाड़ियां उधर हो गई, इधर की इधर हो गई। और गिरने के बाद मैं अपने से उठ गया, उठ करके जैसे ही खड़ा हुआ वैसे ही एक व्यक्ति आकर मोटरसाइकिल से आकर और मेरे बगल में खड़े हुए और बोले, अंकल आप चलिए, मैं आपको घर छोड़ दे रहा हूँ, आप बताइए आपका घर कहाँ है। मैं नहीं पहचान पाता हूँ। मैंने कहा कि मेरा घर चिड़िया रोड में है, तो चलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। वो मुझे ले जाकर के बैठा करके ले गए तुरंत घर को छोड़ दिया। बल्कि उन्होंने आगे बढ़ करके उस गाड़ी वाले को पकड़ा और बहुत बात बोला। गाड़ी वाला बेचारा आकर खड़े पैर पर गिर रहा है, गलती हमसे हो गई। हमने कहा, उन लोग लग रहा था कि उसको मारेंगे, बहुत मारते हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, छोड़ दीजिए इसको। जब माफी मांग रहा है, गलती हो गई, अरे कोई भी धक्का कोई जानबूझ करके तो नहीं मारता है। मैंने कहा कि छोड़ दीजिए, आप जाइए। गाड़ी वाला चला गया, हम घर चले गए और पैर में यही और चोट नहीं मुझे लगी, पैर में भी मुझे समझ में आया कि चोट लगी। हम पैदल चल उतर रहे हैं, लेकिन दूसरे तीसरे दिन से पैर में जो है सूजन आ गया। सूजन जब आया तो जाके